नमस्कार दोस्तों, मैं अकबर सोलंकी आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल आस्क सोलंकी में। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये बताया कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में मेरी एंट्री कैसे हुई। बहुत शॉर्ट में, हालांकि लंबा वीडियो हो जाता है इसलिए मैंने 10-10 मिनट का ही एक फुटेज रखा है। तो अब मैं बताता हूँ कि उस दौरान उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, हैमवे इंडिया इंटरप्राइजेज़ में, मैं, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि मैं सारा काम जो एक नेटवर्कर को करना चाहिए वो मैं करता था। और एजुकेशन के मामले में पहले से ही मैं आगे था, इसलिए मुझे सीखने में ज़्यादा परेशानी या दिक्कत नहीं होती थी। मैं बहुत जल्दी कैच करता चला गया और बहुत ही अच्छे ढंग से प्लान, प्रेजेंटेशन, 4 कोर स्टेप्स, 4 बेसिक्स, प्रोडक्ट की नॉलेज, सभी मेरे अंदर खूबियाँ आ चुकी थी। लेकिन जैसा कि नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादातर होता है और कहीं न कहीं कुछ कमी रहती है, उसके वजह से इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है और पैशंस खो बैठता है। तो मेरे अंदर जो कमी थी सबसे बड़ी, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं था, मैं ज़ीरो पे था। मेरे मेरे पास कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं थी। उस समय मैं उस वीडियो में गलती से 3 बच्चे की बात कही। मेरे 5 बच्चे हैं, 4 लड़के, लड़की। और उसमें से सबसे बड़े वाले लड़के की शादी हो चुकी थी उस टाइम। मतलब किया ही था जिस हैमवे इंडिया एंटरप्राइजेज़ में स्टार्टअप करने से पहले। तो अब मैं किसी तरह से चला रहा था, प्रोग्रेस भी हुआ, मैं सिल्वर लेवल तक भी पहुंचा। लेकिन फिर देखा है कि मेरी टीम जो बनी थी वो अचानक साइलेंट हो गई, बैठ गई। मुझे बहुत गहरा धक्का लगा कि इसमें तो ये रिस्क फैक्टर है कि कभी भी टीम छोड़ के चली जाएगी। क्योंकि उन लोगों को मीटिंग अटेंड करना, सेमिनार अटेंड करना, बुक पढ़ना, जो मैं बताता था वो उन लोगों को अखरने लगा। वो बस सोचते थे कि बस एक किट खरीद लिया, अब पैसा आना चाहिए। उनके दिमाग में ये था। वो ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे कि ये एक, जिस तरह से एक और बिज़नेस होता है, ये भी एक बिज़नेस है। तो बहरहाल कुछ दिनों तक मैंने चलाया, खींचा उसको। लेकिन आखिरकार मुझे लगा कि कहीं न कहीं सिस्टम में भी कमी है, क्योंकि मैं उसमें देखा कि एक और सपोर्ट सिस्टम है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड। उसमें से ज़्यादा डायमंड निकल रहे हैं। और कई लोगों ने, ये भी मैं सुना उन लोगों से ही, पुराने लोगों से, कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड में अब तक होते हैं तो शायद काम बन जाता है, उसकी ट्रेनिंग एंड सिस्टम और भी अच्छी है। तो मैं साइलेंट हुआ और एमवे का सिस्टम था कि 6 महीने रिज़ाइन करने के बाद, 6 महीने के बाद फिर से दोबारा ज्वाइन कर सकता है। तो मेरा 6 महीना ऐसे फिर बर्बाद हुआ। उस समय बीच बीच में बस प्रोडक्ट किसी से ले करके यूज़ करता था और जानकारी लेता रहा। फिर 6 महीने के बाद मैंने फिर से शुरुआत की ब्रिट वर्ल्ड वाइड के एक लीडर के साथ। लेकिन जैस ये कोई मायने नहीं रखता है कि किस ग्रुप में है, किस टीम में है। ये मुझे उस टाइम समझ में आया कि फ़र्क तो सिर्फ आपसे पड़ता है, आप क्या कर रहे हो, आप में क्या काबिलियत है। तो कहीं न कहीं मेरे ही अंदर मुझे महसूस होने लगा कि कुछ कमी है और मैं लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। जबकि सारी नॉलेज, सब कुछ मेरे पास थी, सारा गुण था। मतलब ऐसा हो गया था कि हमारे दोस्त, मिलने-जुलने वाले सभी लोग जब मुझे देखते थे तो कतराना शुरू कर दिया था। और ये मेरा एक ब्रांड नेम बन चुका था, एमवे, क्योंकि मैं उसके अलावा कुछ बात ही नहीं कर पाता था लोगों से। तो इस तरह से धीरे धीरे 8 साल गुजर गए। लेकिन
आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि मैं ज़ीरो इनकम पे, जी हाँ, एमवे इंडिया इंटरप्राइजेज़ में 8 साल मैंने गुजारे, सब कुछ करते हुए। ये नहीं कि मैं कुछ भी नहीं किया, बाहर भी निकलता था, लोगों के पास जाता भी था, फॉलो अप भी करता था, प्लान भी दिखाता था, लेकिन टीम बिल्ड नहीं हो पाई दोबारा। नए नए लोगों से मिला, नई लिस्ट बिल्डिंग भी करी। तो यहाँ फिर सन 2008 में मैंने मजबूर हो कर के कि सिर्फ खर्च हो रहा है, आमदनी तो हो नहीं रही, क्योंकि मुझे एक सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़रूरी थी, इमीडिएट इनकम आना बहुत ज़रूरी था। तो उस दौरान मैंने अपने बड़े लड़के को जॉब पे लगाया, तो उससे घर का खर्चा चलता था। इस तरह से ये थी मेरे एमवे इंडिया इंटरप्राइजेज़ की कहानी, शुरू से अंत। सन 2000 में स्टार्ट किया, सन 2008 में मैंने उसे क्विट कर दिया और फिर मैं दूसरे काम की तलाश करने लगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जो एक्सपीरियंस हो जाता है, और इनकम क्या है कि घर चलाने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत ज़रूरी होती है, तो वो मुझे नहीं मिल पा रहा था। मैं जल्दी से जल्दी इनकम की तलाश में था। तो उस दौरान बहुत सारे लोग, जब मैं छोड़ दिया, तो तरह तरह की कंपनियां जो मनी मार्केट टाइप की होती हैं, इन्वेस्टमेंट टाइप की होती हैं, वो लोग भी मेरे पास आए। मजबूरी में मैंने वो भी किया, लेकिन वो भी मुझे मालूम ही था कि ये चलने वाला नहीं है। इसलिए जब मैं किसी को बताता था तो ये एक लाइन ज़रूर कहता था कि इसमें किसी भी तरह की गारंटी नहीं है, रिस्क ही रिस्क है। आप जो पैसा यहाँ दोगे वो दोबारा लौट के आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर ये आप खो सकते हो, खोने की ताकत आप में है, तो इसे ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज़ नो कह दो आप। तो इस तरह से सच्चाई बोलने से वो काम भी हमारा ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाया। फिर बारी आई, धीरे धीरे वेट करता था। ऑनलाइन बहुत सारे काम किए, उसमें भी काम नहीं बना। ऑनलाइन में भी मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, ऐड क्लिक का बहुत कुछ किया मैंने ऑनलाइन में। फिर टिकट बुकिंग का काम शुरू किया ऑनलाइन, उसमें भी लोग आते थे, लेकिन पैसा डूबने का ज़्यादा लोग उधार ज़्यादा मांगते थे, जान पहचान वाले आते थे, तो उसमें भी लॉस हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये मेरे मतलब करीब करीब सन 2010 तक की कहानी है। 2010 तक यानी 10 साल सोच लीजिए कि मैं ज़ीरो इनकम लेवल पे सिर्फ़ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ट्राई करता रहा, लेकिन मुझे कोई सक्सेस नहीं मिली। लोग ताने भी मारने लगे, ताने भी सुनने पड़ते थे कि अरे कहाँ हो, दूसरा कुछ करो। लेकिन मैं विज़न मुझे मिल चुका था डायरेक्ट सेलिंग में, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता था, वो अब तक ख़त्म नहीं होता है। जो विज़न मैंने देखा था, जो आज मेरे दिलो दिमाग पे छाया हुआ है, वो और कहीं मुझे नहीं दिखता है। तो इसे मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। फिर आगे की कहानी मैं बताऊँगा कि आगे की जो शुरुआत है कैसे हुई, और फिर मेरे साथ क्या क्या हुआ और मैंने क्या किया। तो धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, और फिर मिलेंगे तीसरे भाग में। चलो हाथों में हाथ पकड़ के यूं चले, हर लम्हों को ले साथ मिटा दे फासले।